5 अप्रैल 2022 राजस्थान के कोटा के सड़क पर हंगामा मचा था। कोटा नाम सुनकर आप इसे स्टूडेंट का कोई प्रोटेस्ट मत समझ लीजिएगा, क्योंकि असल में ये हंगामा देवा गुज्जर के लिए हो रहा था। उस देवा गुज्जर के लिए जो था तो अपराधी, लेकिन सोशल मीडिया का डिजिटल डॉन भी था, जहां उसके लाखों फॉलोअर्स थे। दाऊद, अतीक और मुख्तार जैसे अपराधियों का मेन धंधा तो अपराध ही था, लेकिन देवा गुर्जर अपराध से कमाई तो करता ही था, साथ ही साथ सोशल मीडिया से भी उतना ही कमाता था। इससे पहले भी आप राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल की कहानी सुन ही चुके हैं, जो हीरो माफिक दिखता था। आज उसी राजस्थान के चर्चित शहर कोटा के डॉन की कहानी सुनिए कि कैसे एक दूध दूहने वाला देवा गुर्जर अपराधी बना, फिर सोशल मीडिया पर डॉन बन गया, स्टार डॉन, और फिर अंत में उसका क्या अंजाम हुआ। तो देखिए, जो तो कोटा स्टूडेंट हब के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसी कोटा के पास एक नौजवान रहता था जिसका नाम था देवा गुज्जर। बढ़िया कदकाठी था, देखने में भी अच्छा था और काम जानवरों को पालना और उसके दूध को बेचने का करता था। धंधा फर्स्ट क्लास चल रहा था, शादी भी हो गई थी और कई बच्चे भी, लेकिन सभी की सभी बेटियां थी। प्यार देवा अपनी बेटियों से भी करता था, लेकिन उसे उम्मीद एक बेटे की भी थी, इसलिए अपनी पत्नी की रजामंदी से उसने दूसरी शादी कर ली। समाज में विरोध हुआ, लेकिन घर में, परिवार के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं थी, सब खुशहाली से थे। और तो और दूसरी बेबी से उसे एक बेटा भी हो गया। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, जैसा वो खुद चाहता था, धंधा भी सही चल रहा था। लेकिन फिर इसी बीच उसने दूध का धंधा करते करते कुछ जमींदारों और ऊंचे लोगों के कांटेक्ट में भी आ गया। तो अब आगे वो किसी दबंग के तरह लोगों के झगड़े वगैरह भी निपटाने का काम करने लगा। कुछ इस तरह से काम करने के बाद जब उसे पैसे मिलने लगे तो दबंगई उसका जो है वो और भी बढ़ गया। धीरे धीरे जब मोटा पैसा आने लगा उसके पास, तो कुछ गाड़ियां भी खरीद लिया उसने, और उनमें से कुछ गाड़ियों को राजस्थान में एटॉमिक पावर प्लांट में लगवा दिया, तो वहां से भी उसे पैसा आने लगा। कुछ इस तरह से देवा गुर्जर ना अब एक नॉर्मल दूध वाले से एक दबंग के शक्ल में बदलने लगा था, और लोगों के बीच में उसकी पहचान भी होने लगी थी। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो किसी हार्डकोर क्रिमिनल की तरह हर किसी को परेशान करता था। वो सिर्फ उन्हीं लोगों को परेशान करता था जिससे उसे कोई मतलब हो, यानी कि जिससे कोई लफड़ा हो। बाकी सभी लोगों के साथ वो काफ़ी नॉर्मल तरीके से पेश आता था। इस वजह से लोगों के बीच उसकी कोई निगेटिव इमेज भी नहीं बनती है कि ये तो गुंडा है। उल्टे लोगों के बीच में तो उसका देवा भाई जैसा फिगर तैयार होने लगता है। 2015 आते आते वो काफ़ी पॉपुलर होने लगा। इसी बीच सोशल मीडिया भी सस्ते इंटरनेट आने के वजह से काफ़ी ग्रो कर रहा था। अब देवा पढ़ा लिखा तो 8वीं तक ही था, लेकिन सोशल मीडिया चलाने के लिए कौन सी डिग्री लगती है। तो देवा गुर्जर भी सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर अपना नाम दर्ज कर लेता है और भर भर के अपनी तस्वीर अपलोड करने लगता है, अपने गाड़ियों के साथ, घोड़ों के साथ, अपनी दोनों बीवियों के साथ, यहाँ तक कि वो अपने दबंगई की जो तस्वीर होती है वो भी सोशल मीडिया पर सजाने लगता है और खुद को डॉन देवा गुर्जर बताता है। ये उसकी ख्वाहिश थी कि वो डॉन बन जाए, और जैसी उसकी ख्वाहिश थी वो पूरी भी होने लगी। लोग उसके डॉन वाले इमेज को, उसके अंदाज को पसंद करने लगे, फोटो को लाइक करने लगे, पोस्ट पर कमेंट करने लगे और उसे शेयर भी करने लगे। धीरे धीरे देवा गुर्जर सोशल मीडिया पर लोगों के बीच डॉन के रूप में जो है ना एकदम फेमस होने लगा, और उसके लाखों फॉलोअर्स भी हो गए अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। अब वो हर छोटी बड़ी चीज़ जो है ना सोशल मीडिया पर डालने लगा था। एक आदमी जो गुंडाई करता था, मतलब आप समझिएगा कि उसका काम क्या था, लोगों से पैसा वसूलना, झगड़े निपटाना, दबंगई करना। कोटा के गलियों में वो यही चीज़ करता था, उसको सोशल मीडिया पर डालता भी था, और अपने इस सोशल मीडिया के प्रमोशन के लिए ना एक गुंडा बाकायदा एक टीम रखता है और एक पर्सनल फोटोग्राफर भी, जिसका काम मौका देखते ही देवा गुर्जर की फ़ोटो खींचना था ताकि वो उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सके। धीरे धीरे वो इतना पॉपुलर हुआ कि सोशल मीडिया से भी कमाई अच्छी होने लगी, और दबंगई करके जो कमाई होती थी वो तो अलग ही थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई बाबू गुर्जर नाम के एक शख्स से, जिससे देवा की दोस्ती हो गई। तो अब बाबू गुर्जर भी जो है वो देवा गुर्जर के लिए काम करने लगा। धीरे धीरे वक्त बीता तो दोस्ती और भी गहरी होती चली गई। साथ मिलकर गुंडई भी करने लगे और पैसा भी कमाने लगे।
लेकिन जितनी पॉपुलैरिटी देवा को मिलती थी उतने बाबू को नहीं। कहते हैं आप बाबू को भी देवा जैसी ही पहचान बनानी थी, लेकिन ना तो उसे उतनी पहचान मिली और ना ही उतना पैसा। फिर कहते हैं कि कुछ पैसों को लेकर ही बाबू गुर्जर और देवा के बीच में झगड़ा हो गया। हालांकि बाबू ने कभी खुल के दिल की बात तो नहीं बताई उसे, और अंदर ही अंदर देवा के पॉपुलैरिटी को देख कर ना खार खाता रहा। इधर देवा सोशल मीडिया के फेम के नशे में चूर रहता है। बाबू गुर्जर के मन में क्या चल रहा था उसका उसे कुछ पता नहीं था। फिर आता है 4 अप्रैल 2022 की तारीख। देवा गुर्जर सैलून के अंदर शेव करवा रहा होता है। तभी सैलून के अंदर 10-12 लोग घुसते हैं और देवा गुर्जर को घेर कर मारना शुरू कर देते हैं। चाकू, कुल्हाड़ी और डंडे से, मतलब कि इतने बेरहमी से उसे मारना शुरू कर देते हैं कि देवा गुर्जर को बचने का भी मौका नहीं मिलता है और वहीं उसकी जान चली जाती है। थोड़ी ही देर के बाद ये बात फैल गई कि डॉन देवा गुर्जर की मौत हो गई है। इसके बाद मौके पर आनन फानन में पुलिस पहुंची। उन्होंने अपने प्रोटोकॉल के तहत उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी भी की, लेकिन मौत तो पहले ही हो चुकी थी और किसी ने पूरे वारदात की जो है ना वो वीडियो भी बना ली थी। जब ये लोग अंदर घुसे थे देवा गुर्जर को मारने के लिए तो बाहर खड़े एक लोग को लगा कि कुछ होने वाला है और उसने इसकी वीडियो बना ली और वायरल भी कर दी इसे। दूसरी तरफ जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया तो पता चला कि देवा के शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जो टूटा ना हो या जख्मी ना हो। कल तक जो देवा डॉन की तरह सोशल मीडिया पर छाया था, अब उसकी लाश को पहचानना भी मुश्किल था। और तो और जिसने देवा का ये हाल किया उसका पुलिस को कुछ पता भी नहीं था। फिर देखते ही देखते देवा के कत्ल की जो वीडियो है जो वायरल होने लगी, तो हजारों जो उसके सोशल मीडिया फैन थे, एक अपराधी, एक डॉन के जो फैंस थे, वो सड़क पे उतर आए, अगजनी करने लगे और देवा के हत्यारों को पकड़ने की मांग करने लगे। फिर पुलिस और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के मदद से कोटा में इस हिंसक प्रदर्शन को रोका गया। देवा का अंतिम संस्कार करवाया गया उनके परिवार वालों को समझाकर, और उसके हत्यारे को पकड़ने की कोशिश तेज हुई। फिर पुलिस के हाथ वो वीडियो लगा जो वायरल था, उसमें हमलावर के कुछ चेहरे भी पहचान में आए। फिर कोटा के एक इलाके पर छापा मारकर पुलिस ने 5 लोगों को वहाँ से गिरफ्तार किया, लेकिन जो असली मास्टरमाइंड था वो उनके हाथ नहीं लगा, और वो कोई और नहीं बल्कि देवा गुर्जर का ही दोस्त, जिससे उसकी गहरी दोस्ती हो रही थी, बाबू गुर्जर ही था। और देवा को मारकर वो MP में भाग गया था। लेकिन जब वहाँ भी उसकी छानबीन शुरू हो गई, तलाशी होने लगी, उसे इनकाउंटर का डर सताने लगा, तो वापस राजस्थान की तरफ लौटता है और आते वक्त ही उसे पकड़ लिया जाता है। फिर जब बाबू गुर्जर पकड़ा जाता है तो एक और कहानी सामने आती है कि 7 महीने से देवा गुर्जर का कारोबार बाबू गुर्जर ही संभाल रहा था, और हत्या से करीब 2 महीने पहले रावत भाटा में देवा गुर्जर ने एक जमीन पर कब्जा किया था, जिसे उसने बेच भी दिया, लेकिन पैसा नहीं बांटा। फिर इसी रकम को लेकर दोनों के बीच में दुश्मनी पनप गई। फिर यही बाबू गुर्जर क्या करता है कि देवा के कई और अपराधी दुश्मन जो होते हैं उनसे हाथ मिला लेता है और उसे खत्म कर देता है। उन आरोपी में से कुछ पकड़े गए, कुछ की तलाश जारी रही, लेकिन एक डॉन की पॉपुलैरिटी ने कैसे उसे मौत तक पहुंचा दिया, उसकी कहानी यही थी। आज के दौर में यूथ ऐसे डॉन से काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं कि इनकी लाइफस्टाइल कितनी अच्छी है, लेकिन ऐसे किसी भी क्रिमिनल से प्रभावित होने से पहले, उनसे अट्रैक्ट होने से पहले, उनके ज़िंदगी से अट्रैक्ट होने से पहले आप उनके अंजाम के बारे में ज़रूर सोचिएगा। फिर चाहे वो दुर्लभ कश्यप हो जो ऑनलाइन ही अपना पूरा गैंग चलाता था, फिर चाहे अभी देवा गुर्जर की आपने कहानी सुनी, लॉरेंस बिश्नोई से भी काफ़ी लोग अट्रैक्ट होते हैं, उसकी भी क्या हालत है वो भी आप देख ही रहे हैं। इसलिए इस तरह के गैंगस्टर और जो गुंडे होते हैं, डॉन होते हैं, इनसे प्रभावित होने का कोई मतलब ही नहीं है। आपको अपने करियर पे और इस सोसाइटी को कैसे बेटर बना सकते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। मैं पंचम प्रकाश मिलूँगा आपको किसी और सफ़र में किसी और क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।